लवली व्यूअर्स, एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। काफ़ी लंबे समय से हमने ये रीडिंग नहीं बनाई है, सो आज हम इस रीडिंग को बनाएंगे और थोड़ी सी क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सैटरडे संडे भी आ रहा है, सो क्या थॉट प्रोसेस रहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। अब जो ये रीडिंग होगी वो सभी लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर सिंगल है तो पार्टनर के आने की क्या पॉसिबिलिटी है, एंड लाइक रिलेशनशिप में हो सो क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, नो कॉन्टैक्ट है, रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जो भी है आपका, ठीक है। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। बेसिकली अब हमने क्रिस्टल्स प्रोडक्ट का भी कुछ स्टॉक आ गया है, सो आई विल शो यू इन बिटवीन। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या रहने वाला है आज उनके दिल दिमाग में रात भर, लाइक व्हाट इज थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट यू वांट टू से टू यू, ठीक है। दुनिया में कैसा प्रेटेंड कर रहे हैं, कैसा दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में। ज़्यादातर मतलब यही कि आपसे रिलेटेड क्या थिंकिंग रहने वाली है, ठीक है। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लो ताकि अपनी रिलेशनशिप को जल्द से जल्द हील कर सको। हीलिंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला है, प्यार का दिन है, जल्दी ही सबके जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए, ठीक है। एंड राइट, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इट्स अ पेड सर्विस, बट कोशिश करेंगे आपको विद इन 24 आवर्स चीज़ें आपकी रीडिंग वगैरह मिल जाएँ। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप यू कैन ईजिली विजुअलाइज द कार्ड। सो देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ें तो हैं उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। गलत इन द सेंस कि लाइक कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है जो उन्हें पोक कर रहा है, या इस रिलेशनशिप को ख़राब करने वाले में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। काफ़ी कुछ ये है कि वो दिख तो बहुत अच्छे रहे, अगर सोशल मीडिया से आपसे कनेक्टेड है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू। कहीं ना आपके बिना खुश नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा जैसे एक बर्डन, एक बैगेज लेते हुए चलते हुए दिख रहे हैं अपने कंधों पे, अपनी पुरानी भावनाओं का। और काफ़ी लंबे समय से एक जर्नी जो स्टार्ट की थी आपके साथ, वो शायद बीच में अधूरी रह गई। इस वजह से ही और शी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, बिल्कुल भी खुश नहीं है। दुनिया से थोड़े से कटे-कटे नज़र आ रहे हैं, अभी अकेले रहना चाहते हैं। काफ़ी कुछ हो सकता है, कुछ लोग एंग्ज़ायटी में हों, कुछ लोग डिप्रेशन में हों, या कुछ इस तरह की चीज़ें भी देखने को हो सकती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी में मुझे दिख रहा है। सब सोशल मीडिया से या तो कट ऑफ कर रखा है, या किसी को अपने दिल की बात बता नहीं रहे हैं, या कई बार ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद उनसे काफ़ी ज़्यादा गलती हो गई है, हार्श शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है ना। एंड लोगों के भड़काने की वज़ह से शायद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और इतना जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहिए था चीज़ों को लेके। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सैड, बट वो चाहते हैं कि चीज़ों को थोड़ा-सा ठीक करने की कोशिश करें, और ठीक करने की कोशिश करें, अपने अंतर्मन तक मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। अगर उनको लग रहा है कि उनकी गलतियाँ हैं, तो उन्हें बैठ के बात करनी चाहिए आपसे। बट बैठ के बात इन द सेंस कि वो चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं अपनी जो भी इनकी पर्सनल लाइफ़ है या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, मैं कहूँ अगर ये मैरिड हैं, तो अगर इन्हें पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ पे उन चीज़ों को फुलफ़िलमेंट करें, या पर्सनल लाइफ़ में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसको कंप्लीट करके देन ही विल कम टू यू, ठीक है। एंड ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, और मैं ये कहूँगी इस तरह की एनर्जी है कि एज़ अ फ्रेंड ही वांट टू अप्रोच यू, और शी वांट टू अप्रोच यू एज़ अ फ्रेंड। वो दोबारा से चलना चाहते हैं, एक बार दोबारा से उस रिश्ते को जीना चाहते हैं, वो दोबारा से रंग भरना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है बैक ऑफ द माइंड इनकी, और इंटरनल जिसे हम कहते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज़ क्या कह रही है। तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, एक अच्छे रास्ते की तरफ जाना चाह रहे हैं, और काफ़ी कुछ अपना पाथ भी इनको क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। सो डेफ़िनेटली अपनी गलतियों का एहसास है, डेफ़िनेटली चीज़ों को ठीक होता हुआ देखना चाहते हैं। नेगेटिव लोगों के जो इन्फ्लुएंस थे उनकी लाइफ़ में, जो भी नेगेटिव लोग थे, या उनको कहीं न कहीं इन्होंने आइडेंटिफ़ाई करके अपनी लाइफ़ से ना थोड़ा-सा हटाते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। आइडेंटिफ़िकेशन कर रहे हैं, हटाते हुए दिख रहे हैं। लोगों ने किस तरह से उन्हें पोक करा, हो सकता है कोई फ्रेंड हो, गलतफ़हमियाँ हो, या घरवालों ने कहीं न कहीं पोकिंग डाल दी है चीज़ों में, ठीक है ना। कुछ बताया कि ये ऐसा गलत है, वैसा गलत है, आपको इस हिसाब से चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, और आपको दूर करने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की गई है उनकी तरफ से। सो आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये सब चीज़ों का कर्मा उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। ही वांट टू बी वेरी क्लियर, तो कर्मा इफ़ेक्ट करेगा उनको, तो जस्टिस आपको देना चाहते हैं, और जस्टिस इस तरह से होना चाहिए कि लाइक अगर आपकी गलती है, तो क्लैरिटी उस हिसाब से होनी चाहिए कि थिंग्स विल बी मतलब लाइक मूव ऑन वेरी स्मूथ पेस, वेरी राइट फेस, ठीक
ठीक है ना? अगर आपकी गलती है तो आप उसको समझो, उस चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करो, इनकी गलती है तो ये अपने आप को क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं। शादी डेफ़िनेटली ये बंदा आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप देख रहा है, अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी करना चाहता है, अच्छी फैमिली देख रहे हैं, बाहर घूमना चाहते हैं। सो रात के टाइम पे थोड़ी-सी इस तरह की थिंकिंग इनकी है। सो मेबी पुरानी फ़ोटोज़ को देखना, पुरानी चीज़ों के बारे में याद करना, पुरानी दिनों को याद करना एंड हाउ यू गो हियर एंड देयर, रोम अराउंड और वो सब चीज़ें हैं। सो कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग है, एक अच्छी फैमिली लाइफ़ है, एक सक्सेसफुल लाइफ़ देख रहे हैं कि चीज़ों में जिस चीज़ की कमी है, उस चीज़ों पे काम करना चाहिए और उनको कहीं न कहीं क्लियर आउट करते हुए चलना चाहिए। तो एक जो बैगेज है, एक बर्डन है, जो अचानक से जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो सब चीज़ें और भी ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है ना? प्रॉपर ऐसा है कि देखो प्यार तो देख रहे हैं अपनी लाइफ़ में कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैडनेस है। इनके मन में क्या आ रहा है कि इनको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पहले तो हम कहें कि लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने या तो मूव ऑन कर लिया, कट ऑफ हो गए, छोड़ दी सारी चीज़ें, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी। फिर इनको ही फील्स कि कहीं न कहीं इनको जस्टिस देना चाहिए। दुनिया को तो अच्छा दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट सैड, आई एम ये, वो, आई एम बहुत स्ट्रॉन्ग। बट अंदर से कहीं न कहीं उनके दिल में यही है कि चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए, एक वन टू वन कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने जी नहीं है या जिनकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है ताकि रिलेशनशिप और भी खूबसूरत होगा, ये चीज़ें और भी जर्नी और भी अच्छी जाएगी। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी गलतियों का भी एहसास होता है कि भई सामने वाले की ही गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। तो अपनी चीज़ों को कट ऑफ करता हुआ नज़र आ रहे हैं और हो सकता है अगर ये ऑलरेडी आपका पार्टनर मैरिड है तो अपने हस्बैंड वाइफ से भी उतनी अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया से भी थोड़े से अलग हो रखे हैं कुछ हद तक एंड या फिर कुछ इस तरह का ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था ये अपनी लाइफ में ना एंड ही वांट टू डू व्हाटएवर ही वांट टू डू उस तरह की चीज़ें हैं। बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मैंने सब कर दिया, मुझे तो दैट इज़ वेरी ईज़ी फॉर मी, मैं तो इससे कट ऑफ हो सकता था। फिर अचानक से इतनी सारी फीलिंग्स ये क्यों, मेरे को इतना सर दर्द, इतनी एंग्ज़ायटी, इतनी चीज़ों को लोगों को देखता हूँ तो मुझे उसकी याद क्यों आती है? मुझे फिर क्यों मैं दोबारा से पीछे जाना चाहता हूँ? व्हाई आई एम नॉट हैप्पी? तो मैं कहूँगी कुल मिला के बहुत सैड एनर्जी, बहुत रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत इस तरह की एनर्जी है कि भई मैंने क्या किया है? ठीक है ना? तो अपनी ही चीज़ों पे एक बार विचार करते हुए नज़र आ रहा है, अपनी ही बातों को एक बार देखते हुए नज़र आ रहा है, अपना ही जो उन्होंने किया है, ही और शी जो भी है लड़का-लड़की आपके, है ना? कि मैंने क्यों दूसरों की बातों को सुना, मैं क्यों इतना कान का कच्चा हो गया, मैंने क्यों इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लिया और अपने पार्टनर को इस तरह से बिट्रे कर दिया है या छोड़ दिया है। इज़ इट दैट ईज़ी कि मैं उसको दोबारा से अपनी लाइफ़ में ला सकूँ? सो उन्होंने ये सोचा कि नहीं भई एज़ अ फ्रेंड वी कैन गो फॉरवर्ड, मुझे अपने एज़ अ फ्रेंडशिप के तौर पे ही मुझे गोइंग फॉरवर्ड करना चाहिए, देन ओनली वी कैन टेक दिस स्टेप। क्योंकि धीरे-धीरे करके चीज़ें होंगी। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है विदिन 2 डेज़ या फिर 20 डेज़ या फिर विदिन 2 मंथ्स थिंग्स विल बी वेरी गुड इन योर पाथ। अगर कोई सिंगल है तो उस तरह का बंदा उन्हें मिल सकता है जो कि ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप में बहुत बिटरे हो या आपका कोई क्रश था वो सिर्फ़ इसलिए डरता था रिलेशनशिप में आने से क्योंकि उसको ऐसा लगता था पीछे जो उसके साथ हुआ है या उसने करा है, सेम थिंग विल नॉट हैपन अगेन एंड अगेन। सो वो भी उनकी कहीं न कहीं क्लैरिटी हील होंगे वो डेफ़िनिटली हील होंगे वो। एंड आपको भी एक ओपन कम्युनिकेशन रखनी है इस रीडिंग के थ्रू। यू ऑल्सो गॉट टू नो हिज प्रोस्पेक्ट, उसका माइंडसेट क्या है और क्या सोच रहा है बंदा एंड ऑल। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर फॉर द सेम वेन एवर ही कम। ठीक है ना? सो ट्राई टू कंसोल द थिंग्स, चीज़ों को सोचने की, समझने की, सामने वाले ने क्यों करा। इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन हो गया, सो यू नीड टू गिव द चांस। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगी कि बंदा बहुत ज़्यादा इसका एकदम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा या पहले तो ये 1 था अब ये 100 हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट थिंग, बट द थिंग इज़ दैट कहीं न कहीं आउट ऑफ द माइंड और आउट ऑफ द थिंग्स लव इज़ देयर। सो अगर इफ यू रियली वांट टू कंटिन्यू विद हिम और हर, सो यू नीड टू गिव स्पेस, यू नीड टू गिव क्लैरिटी, यू नीड टू गिव लिटिल दैट एक कम्फर्ट ज़ोन जिसे हम कहते हैं ना, रिस्पेक्ट, वो सब आपको देनी ही पड़ेगी। राइट? सो ये बेसिकली आपकी उनकी डीप फीलिंग रहने वाली है। अगर आप चाहते हो कि आपके मन के अंदर आपको शांति नहीं मिल रही है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, यू कैन बाय दिस मून स्टोन एंड यू कैन फील कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोन जिसमें कि आपकी लाइक क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आएगी, शांति आपको मिलती हुई नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, इफ इन केस अगर कोई सिंगल भी है एंड वो नहीं चाह रहा किसी रिलेशनशिप के बारे में, तब भी आप इसको पहन सकते हो। दैट इज़ हमारा रोज़ क्वार्ट्ज़ और स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज़ है, जिसमें कि आपको प्यार भी मिलेगा और ऐसा जीवन साथी अट्रैक्ट करोगे। काफ़ी सारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं, नहीं बन पाते हैं, यू आर वेरी एंड समथिंग। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैरिज के लिए देखते हैं बट सब एंड तक बात चली जाती है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। तो उस चीज़ में भी यू कैन ऑल्सो वेयर दिस, ठीक है ना? उसके बाद हमारे पास सिर्फ स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स चाहिए सिर्फ प्यार के लिए, जो कि स्पेसिफिक पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो भी आप कर सकते हो। मास्टर हीलर है हमारे पास, दैट इज़ योर दैट
ऑल चक्रा के लिए, या फिर आपको लाइफ में क्लैरिटी देने के लिए, या फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप इंक्रीज़ करोगे, कोई भी आप चीज़ कर रहे हो तो उसकी माइंड में क्लैरिटी रहेगी आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मतलब किसी भी सिचुएशन में अटकते हो तो यू नो व्हाट टू डू। ये हमारा जो है दैट इज़ ट्रिपल आई प्रोटेक्शन है। आपको लगता है बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, चीज़ें ठीक नहीं होती आपकी लाइफ में। एक मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, ठीक है ना? पायरेट के कुछ ब्रेसलेट्स हैं, दिस इज़ द पायरेट वन। एक शाइनी है, एक विदाउट शाइनी है, ठीक है ना? तो उस तरह की चीज़ें इनफैक्ट आप जैसे कि हमारा वैलेंटाइन डे भी आ रहा था, उस केस में आप हमसे की चेन्स वगैरह भी ले सकते हो। बट ऑब्वियसली इफ यू कैन परचेज़ गुड अमाउंट ऑफ, मतलब अगर आप ले लेते हो हमसे, सो वी कैन गिव सम फ्री गिफ्ट्स फॉर डेफिनिटली जो रीड हमारी रीडिंग को देख रहा है, तो उसके लिए हम डेफिनिटली कुछ ना कुछ अच्छे कुछ रखने वाले हैं। प्लस आपका एक आध क्वेश्चंस का आप हमसे आंसर भी ले सकते हैं, ठीक है ना? वॉइस नोट के थ्रू आपको क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर आप कुछ अपना कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपको आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि न्यू साल में या फिर वैलेंटाइन डे के मौके पे हम आपको कुछ एक्स्ट्रा भी गिफ्ट कर सकें। दैट इज़ अ बोनस फॉर यू जो भी इस रीडिंग को देख रहा है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।